इस वीडियो में हम स्वप्रेरण को समझेंगे। स्वप्रेरण को समझने के लिए पहले फैराडे के नियम और लेंज के नियम को समझना जरूरी है। इन वीडियो के लिंक विवरण में दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें एक बल्ब को तारों के माध्यम से बैटरी से जोड़ा गया है। साथ ही परिपथ को चालू या बंद करने के लिए एक स्विच भी लगाया गया है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। इसे बार बार ऑफ करने पर भी हमें समान परिणाम मिलता है। अब हम इस परिपथ में एक धातु की कुंडली जोड़ेंगे। इस कुंडली में कई फेरे हैं और यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ी है। अब यदि हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब तुरंत जलने के बजाय धीरे धीरे जलता है। इसी तरह जब स्विच को ऑफ किया जाता है तब बल्ब अचानक बंद न होकर धीरे धीरे बंद होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब विद्युत धारा कुंडली से होकर गुजरती है तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र धारा के साथ साथ बढ़ता और घटता है। नियम के अनुसार जब भी किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उस कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यह प्रेरित धारा मुख्य स्रोत से आने वाली धारा की विपरीत दिशा में कार्य करती है। स्विच ऑन करने पर जब स्रोत की धारा कुंडली में बढ़ती है तब कुंडली में प्रेरित धारा भी बढ़ती है और वह मुख्य धारा का विरोध करती है। इसी कारण बल्ब में धारा का मान अधिकतम होने में थोड़ा समय लग जाता है, जिससे बल्ब तुरंत न जलकर धीरे धीरे जलता है। यह प्रेरित धारा केवल तब तक रहती है जब तक स्रोत की धारा कुंडली में अपने अधिकतम मान तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही धारा स्थिर होती है, चुंबकीय क्षेत्र बदलना बंद हो जाता है और प्रेरित धारा भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसे